प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की पुनः सेवा में पुनः हाजिर। आज जो हम पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थशास्त्र अध्याय 5 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है? हेडिंग डालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है? किसी भी समंक माला को उसके पदों का योग करने पर उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही समांतर माध्य कहलाता है। तो समांतर माध्य का जानेंगे हम सूत्र। समांतर माध्य में कौन सा सूत्र लगता है? तो सूत्र लिखेंगे। सूत्र में सबसे पहले समांतर माध्य में दो विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और एक लघु रीति। तो सबसे पहले जानेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष विधि। हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में प्रिय साथियों क्या होता है? इस विधि में श्रेणी के सभी मदों का योग किया जाता है। योग करने के बाद मदों की संख्या से भाग दे दिया जाता है और फिर क्या होता है? समांतर माध्य प्राप्त होता है। तो समांतर माध्य का हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या इसका क्या होता है? तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, सूत्र के रूप में लिखेंगे, समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। तो ये दोस्तों क्या है? प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। क्या है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। तो ये क्या है? तो इसे क्या कहेंगे? इस चिन्ह को सबसे पहले तो इस चिन्ह को कहेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य कहेंगे इस चिन्ह को। और इसके बाद में सिग्मा एक्स क्या है? सिग्मा एक्स जो है मद मूल्यों का योग है। तो सिग्मा एक्स क्या है? सिग्मा एक्स बराबर मद मूल्यों का योग है। मद मूल्यों का योग है। और यन क्या है? यन का मतलब है बराबर, यन का मतलब है मदों की संख्या। यन का मतलब क्या हो जाएगा? मदों की संख्या। मदों की संख्या। तो इसका सूत्र समांतर माध्य क्या है? प्रत्यक्ष विधि का क्या है सूत्र? समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। तो ये जो निशान बना हुआ है ये समांतर माध्य का निशान बना है। इसको क्या कहेंगे? समांतर माध्य कहेंगे। और सिग्मा x क्या है? मद मूल्यों का योग है। n क्या है? n बराबर मदों की संख्या है। तो देखते हैं इस सूत्र के द्वारा हम एक प्रत्यक्ष विधि के द्वारा एक सवाल लगा करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक सवाल फिर देखिए सवाल कैसे लगेगा। तो सवाल में जो है तो सबसे पहले दिया है एक कक्षा के 10 छात्रों का रोल नंबर तथा प्राप्तांक निम्नलिखित है। लिखेंगे प्रश्न। एक कक्षा के 10 छात्रों का, एक कक्षा के 10 छात्रों का रोल नंबर
एक कक्षा के 10 छात्रों का रोल नंबर तथा प्राप्तांक निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। प्रत्यक्ष तथा लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो एक कक्षा की 10 छात्रों के रोल नंबर और प्राप्तांक हैं दिए हुए हैं। और क्या कह रहा है प्रश्न कि इस जो है निम्नलिखित है प्रत्यक्ष और लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना हम जानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एक तरफ हम क्या लिखेंगे, रोल नंबर। एक तरफ लिखेंगे रोल, एक सारणी तरीके से बना लीजिए। तो सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे रोल नंबर, रोल नंबर, और फिर प्राप्तांक। एक तरफ रोल नंबर लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, प्राप्तांक लिखेंगे। तो रोल नंबर कितने थे, 10 तक थे 10 छात्रों के। तो यहाँ लिखेंगे रोल नंबर 10 छात्रों के 1 2 3 और 4 और 5 6 7 8 और 9 और 10 तक ये रोल नंबर हो गए। और प्राप्तांक दिया था जैसा कि सारणी में दिया हुआ है 30 28 32 12। 30 28 और 32 और फिर 12। 30 28 32 12 और फिर 18 20 25। 18 और 20 और फिर 25 और फिर इसके बाद में 15 26 14। 15 और 26 और फिर 14 और फिर 14। तो इस तरीके से एक सारणी दी हुई है। इस सारणी के द्वारा क्या ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र अभी बताया गया है उसी सूत्र को इसमें लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है समांतर माध्य, क्या लिखेंगे, सूत्र समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। तो ये एक सूत्र होता है, क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे। तो सूत्र में रखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा x ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा x ज्ञात करने के लिए मध्य मूल्यों का हम योग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा x बराबर कितना आएगा, जोड़ेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे 8 2 10 2 12 8 20 5 25 5 30 6 36 4 40 का 0 और हासिल कितने लगे 4 4 3 7 2 9 3 12 1 13 1 14 2 16 2 18 1 19 2 21 1 22, यानी 220 जो है क्या हुआ, सिग्मा x हमारा आ गया। इसके बाद में n को ज्ञात करेंगे। तो n बराबर कितना होगा, तो n बराबर यहाँ पर n बराबर लिखेंगे कितना है, तो n बराबर हमारा कितना होगा, 10 होगा। n बराबर कितना होगा, 10। अब हमको दो चीज़ें मालूम हो गई हैं
कि n बराबर 10 मालूम हो गया है और सिग्मा x कितना मालूम हो गया है, कितना है मध्य मूल्यों का योग, तो 220 है। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको जो है हम सूत्र में रख देंगे। सूत्र में रखने पर कैसे रखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर समांतर माध्य बराबर, तो सिग्मा x हमारा कितना निकला, 220 निकला, तो लिखेंगे 220 और बटे n, यानी मदों की संख्या कितनी थी, मदों की संख्या 10 थी, तो लिखेंगे यहाँ पर 10। अब इसको हम या तो 10 से भाग दे देंगे या फिर काट देंगे, तो ये 0 कट गया और ये 0 कट गया, तो बराबर समांतर माध्य कितना आया, बराबर 22 आया। तो समांतर माध्य कितना आया प्रिय साथियों, 22 आया। तो प्रत्यक्ष रीत के द्वारा समांतर माध्य इस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद में फिर हम इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम लघुरीत के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो लघुरीत के द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए जानते हैं कि लघुरीत के द्वारा समांतर माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये तो था प्रत्यक्ष रीति वाला, नोट कर लीजिए सॉरी। तो इसके बाद में हम लघुरीत के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद में हम लघुरीत के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो लघुरीत में को समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से जो प्राप्तांक में से किसी भी संख्या को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं और फिर हम क्या ज्ञात करते हैं, dx ज्ञात करते हैं। लिखेंगे कल्पित माध्य से विचलन dx, लिखेंगे कल्पित माध्य से विचलन, यानी हम क्या ज्ञात करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे d और x ज्ञात करेंगे, dx हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम ये भी लिख लेंगे, कल्पित माध्य जो मानेंगे वो भी लिखेंगे। तो a बराबर हम कितना मान लें, तो a बराबर हम मान लेंगे, कोई भी संख्या हम मान लेंगे इसमें से कल्पित माध्य, 20 भी मान सकते हैं, 25 भी मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं, 18, यानी कोई भी हम संख्या को, किसी भी संख्या को इस प्राप्तांक में से हम कल्पित माध्य मान लेंगे। और कल्पित माध्य मान लेंगे, जो हम सवाल को लगाएंगे तो उत्तर जितना प्रत्यक्ष रीति में आएगा उतना ही उत्तर लघु रीति में भी आना चाहिए, तब तो हमारा उत्तर सही होगा। तो ध्यान देते हैं कि कल्पित माध्य हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, मान लिया हम 20 मान लें, कितना मान लें, 20 मान लें, लिखेंगे a बराबर 20 को हमने कल्पित माध्य मान लिया। अब हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य से अगर हमारी संख्या 20 से अधिक है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अगर 20 से हमारी संख्या कम है तो हम माइनस में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब ये 20 है और ये 30 है, तो कितने ज़्यादा हैं 20 से प्रिय साथियों, 10 ज़्यादा हैं। तो 10 ज़्यादा हैं तो काहे के हैं हमारे, 10 प्लस के हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। इसके बाद में ये 28 है, तो 20 और 8 कितना होता है 28, तो प्लस के कितने ज़्यादा हैं, 8 ज़्यादा हैं, यानी जो ज़्यादा हैं तो उसको हम काहे में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस के 8 लिखेंगे। फिर इसके बाद में ये 32 है, तो 20 और 12 कितना होता है 32, तो प्लस के कितने ज़्यादा हैं 12, प्लस के 12 ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर जो है ये 12 हैं, तो 20 में 12 यानी कम है, कितने कम है 8 का है, 8 कम है। तो 8 अगर कम है तो हम 20 में तो काहे में लिखेंगे, अगर कम है तो हम काहे में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो 20 में जो है 12 कम है तो कितने बचे माइनस के 8 बचे, लिखेंगे माइनस के 8। इसके बाद में 18 है, तो माइनस के कितने कम हैं, 2 कम हैं, लिखेंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। फिर इसके बाद में 20 के बाद में 25 है, तो कितने ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ज़्यादा है तो काहे में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस के कितने आएंगे 5। फिर इसके बाद में 15 है, तो 20 से 15 यानी कितने कम है, तो 5 कम है, तो काहे के लिखेंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे हमारे। फिर इसके बाद में 26 है, तो 26 यानी 20 से ज़्यादा है 26, तो कितने हैं ज़्यादा हैं 6 ज़्यादा हैं, तो प्लस के 6 हो जाएगा।
प्लस के 6 हो गया। फिर इसके बाद में 14 दिया हुआ है, तो 14 में देखा जाए 20 में कितने कम हैं, 14 जो दिया है 6 कम है, तो कम है तो काहे में क्या लिखेंगे, माइनस में, तो लिखेंगे माइनस के 6। अब हम क्या करेंगे, अब इनको जो है हम जोड़ लेंगे, यानी प्लस वाले हम एक तरफ जोड़ लेंगे और माइनस वाले हम एक तरफ जोड़ लेंगे। ठीक है, तो प्लस वाले हम जोड़ेंगे, तो प्लस वाले कैसे हम जोड़ेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे प्लस वाले कि कौन कौन से, प्लस वाले 10 और प्लस वाले कौन से 8 हैं, 8 हो गए। फिर प्लस वाले 12 हो गए, और फिर प्लस के कितने हैं 5, प्लस के 5 हो गए, प्लस के 6 हो गए, प्लस के 6 हो गए, तो इनको हम जोड़ लेंगे। तो ध्यान दीजिए प्लस के कितने हैं 10 थे, प्लस के 8 थे, और प्लस के 12 थे, और फिर प्लस के 5 थे, और प्लस के 6 थे, तो इनको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10 5 15 और 6 21 का 1 हासिल लगे 2 2 1 3 1 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। इसके बाद में माइनस के हम जोड़ेंगे अलग। अब माइनस के देखिए कितने हैं, माइनस के 8 हैं, तो 8 लिख देंगे, माइनस के 8 हो गए, और फिर माइनस के 2 हैं, तो माइनस के 2 लिख देंगे। इसके बाद में फिर माइनस के 5 हैं, तो लिख देंगे 5, माइनस के 5, और फिर माइनस के 6 हैं, तो माइनस के 6 हम लिख देंगे। तो इनको जोड़ लेंगे, 8 2 10 5 15 और 6 21, तो माइनस के कितने हैं 21। अब हम क्या करेंगे, प्लस में से माइनस के घटा देंगे, यानी कहने का मतलब हम कितने घटा देंगे, प्लस की हमारी संख्या अधिक है, तो घटाने में जो हमारी संख्या आएगी वो काहे में आएगी, प्लस में ही आएगी। तो हम घटा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 41, और प्लस के हैं और माइनस के कितने हैं 21, घटा देंगे। तो घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 20 आएगा। तो कितना आ गया हमारा 20, यानी सिग्मा dx हमारा कितना आया, सिग्मा जो है x कितना आया, सिग्मा x जो है हमारा ये 20 आया। तो इसका तो सिग्मा x हमारा कितना आ गया, यहाँ पर लिख लेंगे सिग्मा x बराबर हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, लघुरीत का हम सूत्र लिखेंगे। अब लघुरीत का सूत्र क्या होता है, अब लघुरीत का सूत्र होता है समांतर माध्य तर माध्य लघुरीत। लघुरीत का सूत्र होता है, सूत्र बराबर होता है समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा x बटे n, ये सूत्र होता है। इन लघुरीत का सूत्र होता है कि समांतर माध्य बराबर, यानी समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा x बटे n। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसी सूत्र में जो संख्या हमारी मिल गई हैं उसको सूत्र में रख लेंगे। तो हमने लिखेंगे यहाँ पर, तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर a हमने कितना माना था, कल्पित माध्य 20 माना था, तो 20 को हम लिख देंगे यहाँ 20, और फिर प्लस सिग्मा x हमारा कितना निकला 20 निकला, और बटे n यानी मदों की संख्या कितनी थी 10 थी, तो यहाँ पर कितने लिख देंगे 10। इनको हम क्या करेंगे, अब ये 2 जीरो हम काट देंगे। 2 जीरो काटने पर फिर कितना हमारा समांतर माध्य आएगा, तो समांतर माध्य बराबर 22 आएगा। तो प्रत्यक्ष रीति में वही हमारा उत्तर 22 आया था, और लघु रीति में हमारा उत्तर 22 आया। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे
कि हमारा उत्तर एकदम सटीक है। तो किसी भी समंक माला जो हमारी दी है प्राप्तांकों में से किसी भी संख्या को हम कल्पित माध्यम मान लेंगे और उत्तर हमारा वही निकलेगा जो हमारा प्रत्यक्ष रीति में निकला था। तो प्रिय साथियों, हमारा अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे? यूट्यूब पर जाएं और लिखना है अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर लिखना है और सर्च करना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा चैनल आपको उपलब्ध हो जाएगा। उपलब्ध होते ही आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रतिदिन आपको नए वीडियो मिलने लगेंगे। इसके अलावा गूगल पर भी सर्च करेंगे तो उस पर भी यही लिखेंगे कि रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करेंगे और हमारे वीडियो उपलब्ध होने लगेंगे। तो हमारे चैनल पर कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र तथा मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग देख सकते हैं उनको और अपने जीवन को एक सुखमय बना सकते हैं। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।